हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो कहानी शुरू करने से पहले कहानी का प्रीवियस पार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना था कि ये चारों मिलके आपस में बैठ के बात कर रहे थे। तो फिर अनन्या आकाश को बोलती है कि मुझे तुझसे कुछ बात करना है इम्पोर्टेंट, तो अ, चल बाहर की साइड पे। तो अनन्या ये बोल के आकाश को बाहर की तरफ लेके जाता है और इधर पे साक्षी और पायल दोनों मिलके इधर पे बातें करते हैं। तो साक्षी पायल से पूछती है कि अनन्या के साथ उसका क्या क्या हुआ आज। तो तभी पायल बोलती है कुछ भी नहीं हुआ। फिर पायल साक्षी को बोल देती है कि उसने अनन्या को क्या क्या कहा है। तो पायल सब बोल देती है साक्षी को। तो साक्षी ये बात सुन के बोलती है कि वो भी यही करेगी, आकाश को भी वो भी यही बोलेगी। वो जो जो अनन्या को बोली है वो आकाश को भी बोलेगी और आकाश को भी ये सब के लिए मना कर देगी। तो ये दोनों में ये बातें होता है और उधर पे देखा जाता है कि आकाश और अनन्या दोनों बात कर रहे थे। अनन्या आकाश को कहता है कि क्या क्या हुआ, तूने कुछ बोला कि नहीं। ये सब बात करते तो आकाश सब बात बता देता है कि क्या क्या हुआ। फिर ये लोग बात कर लेते हैं एक दूसरे से, सब बात बोलते हैं कि क्या क्या हुआ। आकाश भी बताता है अनन्या को और अनन्या भी बताती है कि क्या क्या हुआ। तो दोनों एक दूसरे को दोनों का बात बताते हैं। तो तब तब आकाश कहता है कि चल घर के अंदर जाते हैं, बैठते हैं और बातें करते हैं सब लोग मिलके। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन सैंपलिंग हो जाए। तो तभी आकाश कहता है हाँ हाँ ठीक है चल। तो ये बोल के ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। और फिर अनन्या आके साक्षी को कहती है कि शैम्पेन पीते हैं चलो। तो तभी पायल मना कर देती है। पायल बोलती है कि नहीं, सब लोग शैम्पेन नहीं पियोगे, कोई भी नहीं पिएगा, सब लोग मिलके कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो अनन्या बोलती है नहीं। तो तभी पायल बोलती है नहीं, शैम्पेन कोई भी नहीं पिएगा। तो तभी साक्षी पायल को ऐसे हल्का सा हाथ पे टच करती है, उसको टच करती है, फिर आँख मार देती है। फिर पायल कुछ नहीं बोलती, पायल चुप हो जाती है और ये आकाश और अनन्या नोटिस नहीं कर पाते। फिर अनन्या साक्षी से पूछती है कि पियोगे शैम्पेन। फिर पायल से भी पूछती है कि तुम पियोगे शैम्पेन। तो तभी ये दोनों मना कर देते हैं, ये दोनों बोलते नहीं हम दोनों नहीं पियेंगे। तो तभी अनन्या बोलती है कि ठीक है, तो मैं और आकाश ही पीते हैं। तो अनन्या आकाश को बैठ जाने के लिए बोलती है और फिर अनन्या शैम्पेन मंगाती है, अपने एक सर्वेंट को बुलाती है और शैम्पेन मंगाती है। और फिर वो सर्वेंट शैम्पेन लेके आता है और आकाश ये दोनों पीने लगते हैं। आकाश और अनन्या ये दोनों पीने लगते हैं। तो फिर ये दोनों का जब पीना हो जाता है तो आकाश कहता है कि चल भाई डिनर कर लेते हैं। तो तभी साक्षी बोलती है हाँ हाँ चलो डिनर कर लेते हैं। तो ये चारों मिलकर डिनर कर लेते हैं और डिनर कर जाने के बाद फिर ये आकाश और अनन्या ये दोनों बोलते हैं कि चलो सोते हैं, सोने जाते हैं। तो तभी उधर से साक्षी और पायल दोनों मिलकर बोलती है तुम दोनों ऊपर चले जाओ, हम दोनों एक साथ सोएंगे। तो ये इन लोगों में बात होता है। तो फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी ये दोनों नहीं मानती है। और फिर अनन्या साक्षी के पास आती है और आके बोलती है कि तो मैं थोड़ा बात कर सकता हूँ पायल से। तो तभी साक्षी मना कर देती है। तो बोलती है नहीं, मुझे बात करना है, ये जिद करती है अनन्या। तो तभी साक्षी बोलती है ठीक है। तो वो जब भी बात करने के लिए जाता है उसको बोलता है कि चलो मुझे तुमसे बात करना है। तो तभी साक्षी बोलती है नहीं, मेरे सामने बात करो। तो अनन्या बोलती है नहीं, मुझे उसके उस इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो तभी साक्षी बोलती है ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो तब अनन्या पायल को लेके चली जाती है एक साइड पे, एक घर के एक कोने के साइड पे। और इधर पे आकाश भी साक्षी के सामने आता है और उधर पे अनन्या पायल से किस मांगती है। तो पायल पहले मना कर देती है। तो फिर अनन्या जिद करती है, फिर अपना मुंह क्यूट सा बना लेती है। तो तभी पायल मान जाती है। तो तब
अनन्या पायल को किस करने लगती है और तभी अनन्या को किस करती है। इतनी जोर से अनन्या पायल को किस करती है कि पायल को काट देती है उसके होठों पे। तो फिर पायल चिल्लाती है इस वजह से, और फिर अनन्या जब देखती है उसके होठों से ब्लड निकल रहा है तो तभी अनन्या फिर से किस करती है और वो ब्लड पी जाती है और इधर पे फिर से किस करने लगती है अनन्या पायल को। तो पायल जोर से धक्का दे देते हैं अनन्या को और फिर बोलता है कि हो गया ना, चलो अभी। तो ऐसे बोल के अनन्या को लेके आता है और दूसरी तरफ देखते हैं कि आकाश भी किस मांगता है साक्षी से। तो साक्षी उधर से उसको गाल पे किस कर देती है और बोलती है ठीक है। तो तभी आकाश बोलता है नहीं। तो तभी साक्षी बोलती है बस मैंने दे दिया ना किस, बस और कुछ भी नहीं, तो अभी चले जाओ। तो तभी उधर से अनन्या और पायल भी आ जाते हैं और इधर पे ये चारों में कुछ बातें होता है। फिर पायल बोलती है कि जाने के लिए दोनों को ही, तो दोनों चले जाते हैं आकाश और अनन्या अपने रूम पे। और इधर पे पायल और साक्षी दोनों देखते जब वो लोग चले गए तो ये लोग भी अपने रूम पे आ जाते हैं और उधर आकाश और अनन्या दोनों बात करते हैं एक दूसरे के साथ और इधर पायल और साक्षी एक दूसरे के साथ बात करते हैं और उधर पे आकाश और अनन्या भी बात करते करते बोलते हैं कि बहुत रात हो चुका है, सो जाते हैं। और इधर पे साक्षी और पायल भी बोलते हैं कि बहुत रात हो चुका है, सो जाते हैं। तो ये उधर पे आकाश और अनन्या भी सो जाता है और इधर पे साक्षी और पायल भी सो जाती है। तो अब आगे सुबह के बज रहे थे 6। तो तभी पायल का आँख खुलता है। तो जैसे कि पायल सुबह सुबह उठती है, उसका सुबह सुबह ही वो उसका नींद टूट जाता है। तो वो 6 बजे उठती है, उसका हैबिट है ये डेली का। तो पायल सुबह के 6 बजे उठती है और उठ के फ्रेश होने के लिए चली जाती है और फ्रेश होके बाहर निकलती है और निकल के वो साक्षी को बुलाती है कि साक्षी, साक्षी उठना। तो तभी साक्षी क्या है यार, सोने देना। तो तभी पायल कहती है अरे उठना साक्षी, सुबह हो गया, उठ, जल्दी उठ। तो तभी साक्षी बोलती है कि क्या यार, सुबह सुबह, इतनी सुबह सुबह कौन उठता है, मैं नहीं उठूंगी यार, सोने दे, थोड़ी देर सोने दे। तो तभी पायल बोलती है कि अरे यार मुझे पूजा देना है, इधर क्या मंदिर है। तो तभी साक्षी बोलती है क्या मंदिर यार, इधर कहाँ से मंदिर आएगा, पायल तू भी ना। तो तभी पायल बोलती नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी पूजा करना है, मुझे मंदिर भी जाना है, यहाँ पर जहाँ पर भी मंदिर हो मुझे जाना है, क्योंकि मैं सुबह उठ के मंदिर पे पूजा करती हूँ। तो तभी साक्षी बोलती है तो पता नहीं मुझे, तू अनन्या के पास जा और अनन्या को बोल ये बात, मुझे नहीं पता इधर कहाँ पर मंदिर है। तो तभी पायल बोलती है कि साक्षी तू उठ जल्दी, फिर हम लोग दोनों मिलके जाएंगे उन दोनों को जगाने के लिए और बोलेंगे मंदिर ले जाने के लिए। तो तभी साक्षी बोलती है क्या यार। तो तभी साक्षी ये बोल के उठ जाती है और क्या बोलती है सोने भी नहीं देती तू पायल, क्या यार तू भी ना। तो तभी पायल बोलता है तू जाएगी कि नहीं, जल्दी जा और फ्रेश होके आ। तो तभी साक्षी कहती है ठीक है जा रही हो। तो तभी साक्षी चली जाती है फ्रेश होने के लिए और इधर पायल बैठी रहती है। फिर साक्षी बाथरूम से निकलती है फ्रेश होके, फिर पायल से कहती है कि चल जाते हैं बुलाने, तू भी नहीं यार, मुझे सुबह सुबह उठा दी यार। तो तभी पायल कहती है सुबह सुबह उठना अच्छी बात होती है साक्षी। तभी पायल ये जब कहती है साक्षी से तो साक्षी बोलती है हाँ हाँ ठीक है, सुबह सुबह उठना अच्छी बात है, ठीक है चल अभी उन लोगों को बुलाने जाते हैं। तो तभी ये दोनों मिलकर चले जाते हैं उन दोनों के पास और साक्षी और पायल दोनों जाके देखते हैं कि ये दोनों सोए हुए हैं। तो तभी साक्षी पायल के कानों पे जाके बोलती है कि सुन पायल। तो तभी पायल बोलती है बोल
तो तभी साक्षी कहती है कि सुन, मैं जो कह रही हूँ वो करना, ठीक है? तो पायल बोलती है क्या करना होगा? तो साक्षी बोलती है पहले तो सुन तो फिर पायल बोलती है हाँ बोल। तो तभी साक्षी पायल के कानों पे धीरे से कहती है कि तू एक काम कर, तू अनन्या की तरफ जा और मैं इधर आकाश की तरफ जाऊंगी, ठीक है? लेकिन उससे आगे चल, थोड़ा पानी लेके आते हैं। तो तभी पायल बोलती है पानी से क्या होगा? तो तभी साक्षी कहती है अरे सुन, ये दोनों सोए हुए हैं तो देख मेरा कमाल, मैं जो करती हूँ वो तू भी कर मेरे साथ साथ। तो तभी पायल बोलती है ठीक है। तभी साक्षी इधर उधर देखती है कि एक पानी का जग है सामने रखा हुआ। तो तभी वो जग उठाती है और बोलती है कि सुन, एक काम करते हैं, ये जग तो एक है, एक जग से क्या होगा, दो लगेगा और एक लेके आना पड़ेगा। तो तभी साक्षी बोलती है कि पायल तू जल्दी नीचे जा और एक और बोतल या जग कुछ भी हो जल का लेके आ, भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है? तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है। तो पायल जल्दी से आती है और लेके आती है, एक बोतल लेके आती है पानी का और फिर साक्षी को कहती है कि ये लेके आई हूँ। तो तभी साक्षी बोलती है कि तू अनन्या के उस साइड पे जा और मैं आकाश के इस साइड पे जाती हूँ, ठीक है? और तू पायल मेरी तरफ देखना, ठीक है? मैं जो करूँगी तू भी वही करना उधर पे जाके। तो तभी साक्षी जब पायल से ये बातें करती है तो पायल बोलती है ठीक है। तो फिर साक्षी जाती है आकाश की तरफ और जाके खड़ी हो जाती है और इधर पायल जाती है अनन्या की तरफ। फिर पायल साक्षी को देखती है और साक्षी उधर से इशारा करती है कि बोतल खोल। तो उधर बोतल खोलती है पायल और इधर पे साक्षी जग का ढक्कन खोलती है और फिर साक्षी उधर से पायल को कहती है कि को काउंट डाउन करती है। साक्षी ऐसे इशारों में बोलती है 1 2 3 को। तो तभी एकदम साक्षी पानी का जो जग है सारा पानी आकाश के ऊपर दे देता है और इधर पे पायल जितना पानी बोतल में था तो सब पानी साक्षी के ऊपर दे देती है। फिर जब वो दोनों देखते हैं कि पानी गिर गया है तो उन दोनों अचानक से उठ के बोलते हैं बारिश है, बारिश है, बारिश हो गया, बारिश हो गया, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है। तो तभी पायल और साक्षी हंसने लगते हैं, बोलते हैं ओह बारिश हो रहा है, तुम दोनों कहाँ पर सोए हुए हो, बाहर क्या, जब बारिश हो रहा है या छत लीक हो गई है अनन्या तुम्हारी? तो तभी अनन्या बोलती है क्या बदतमीजी है। फिर आकाश बोलता है हाँ क्या बदतमीजी है ये, हम दोनों सो रहे थे, ऐसा कोई करता है क्या? तो तभी साक्षी बोलती है हम लोग करते हैं, क्यों पायल? तो पायल बोलती है हाँ हम लोग करते हैं। तो तभी आकाश और अनन्या दोनों एक साथ बोलते कि तुम लोग हम लोगों को धीरे से तो बुला सकती थी, प्यार से तो बुला सकती थी, ऐसे कौन बुलाता है? तो तभी साक्षी कहते हैं सुना है कभी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और मुझे पता था अगर हम लोग तुम लोगों को बुलाने आएंगे तो तुम लोग नौटंकी करोगे, तो नौटंकी करने से अच्छा है, तुम लोग का नौटंकी सहने से भी अच्छा है ये करना, तो तुम लोग जल्दी से उठ जाओगे, हम लोग इतना तकलीफ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पानी डालना पड़ेगा। तो पानी गिरा दिया तुम उन लोगों के ऊपर। तो तभी आकाश बोलता है ये ठीक नहीं है साक्षी। तो तभी साक्षी बोलती है सब कुछ ठीक है, और हाँ नींद मेरी खराब किया है पायल ने, और मेरी जब नींद खराब किया है पायल ने तो तुम दोनों को मैं कैसे चैन से सोने दूं? तो तभी अनन्या बोलती क्या पायल ने नींद खराब किया, मतलब क्या, बोलना क्या चाहती हो? तो तभी
साक्षी कहती है कि मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पायल ने मुझे सुबह सुबह उठा दिया, वो भी पूजा करेगी, मंदिर ले जाना होगा उसको इसलिए, और मुझे तो पता नहीं है इधर कहाँ पे मंदिर है, उठा दिया। तो फिर मैंने सोचा कि तो तुम लोग भी को भी उठा देती हूँ, मैं जब उठ गई हूँ तुम दोनों क्यों चैन से सोओगे। और वैसे भी पायल ने मुझे कहा था कि तुम दोनों को बुलाने जाने है तो जल्दी मुझे फ्रेश होने के लिए, और तुम दोनों को हम लोग बुलाने के लिए आए और ये बोलने के लिए आए कि पायल मंदिर जाना चाहती है। तो तभी अनन्या कहती है क्या मंदिर। तो तभी पायल कहती है हाँ मैं तो सुबह उठ के पूजा करती हूँ ना, तो तुम्हारे घर पे इधर मंदिर नहीं है क्या। तो तभी अनन्या बोलती है मेरे घर के अंदर तो मंदिर नहीं है और बाहर भी नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हैं। तो तभी पायल कहती है क्या। तो चलो हम लोग रेडी होते, वैसे भी हम लोग निकलने वाले हैं ना, तो चलो इधर से ब्रेकफास्ट करके फिर जाते टाइम पे रास्ते पे जब जाएंगे उधर पे मैं तुम्हें मंदिर पे ले जाऊंगी, ले जाके तुम उधर भगवान जी को देख लेना, दर्शन कर लेना और पूजा भी दे देना, फिर हम लोग निकल जाएंगे उधर से। तो तभी पायल कहती है तो ठीक है, लेकिन तुम तो तुम्हारी गाड़ी लेके आई हो और उधर पे आकाश भी अपना गाड़ी लेके आया है, तो हम लोग चारों लोग एक साथ जाएंगे कैसे। तो तभी अनन्या बोलती है कि नहीं हम दोनों अकेले जाएंगे और वो दोनों अकेले जाएंगे एक साथ, हम दोनों एक साथ वो दोनों एक साथ जाएंगे। तो तभी पायल कहती है क्या। तो आकाश बोलता है हाँ हम दोनों, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूंगा एकदम से ले जाके, और आकाश एकदम से ले जाके साक्षी को ड्रॉप कर देगा ना, तो हो जाएगा। तो चलो हम फ्रेश हो लेते हैं, आकाश तू जल्दी जा फ्रेश हो के आ, फिर मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर चल निकल जाते हैं ब्रेकफास्ट करके। तो आकाश बोलता है ठीक है। तो साक्षी बोलती है हाँ ये अच्छा आइडिया है, तो घर जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे दोनों ही। तो तभी पायल कहती है कि ठीक है तो जल्दी जाओ तुम दोनों। तो तभी आकाश चला जाता है फ्रेश होने और अनन्या दूसरे रूम पे चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और साक्षी और पायल जब देखते हैं ये दोनों फ्रेश होने के लिए चले गए हैं, तो साक्षी और पायल भी अपने रूम पे आ जाते हैं और आके रेडी होने लगते हैं जाने के लिए। तो उधर पे आकाश और अनन्या भी फ्रेश होके आ जाते हैं इन दोनों के पास और आके बोलते हैं कि रेडी हो गए तुम दोनों। तो तभी ये दोनों बोलते हैं कि हाँ हम दोनों रेडी हो गए, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये चारों मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर आकाश कहता है कि चल अनन्या जा पायल को छोड़ने के लिए उसके घर पे तुम दोनों निकल जाओ, और हम और साक्षी निकल जा रहे हैं। तो ये बात करके निकल जाते हैं, आकाश निकल जाता है साक्षी को लेके और उधर अनन्या भी पायल को लेकर निकल जाती है। और अनन्या गाड़ी चलाते चलाते पायल को कहती है कि तो मंदिर जाना है आपको। तभी पायल कहती है हाँ मंदिर जाना है, जल्दी चलो इधर किधर पे मंदिर है। तो तभी अनन्या बोलती है कि मुझे तो पता नहीं है, मैं कभी इधर पे मंदिर पे नहीं गई हूँ। तो तभी पायल बोलती है देखो ना कहाँ है मंदिर। तो तभी पायल अपने फ़ोन पे गूगल पे सर्च करती है और सर्च करके देखती है आसपास कहीं मंदिर है कि नहीं, लोकेशन देखती है। तो तभी उसे एक मंदिर मिल जाता है, तो वो उस लोकेशन पे जाने लगती है मंदिर की तरफ और वो मंदिर आ जाता है। तो अनन्या गाड़ी को एक साइड करती है, फिर उतरती है और उतर के
पायल की तरफ जाती है और पायल जिधर बैठी हुई थी उधर का दरवाज़ा ऑन करती है और करके पायल को गाड़ी से नीचे उतारती है। फिर बोलती है कि चलो आ गया तुम्हारा मंदिर। तो तभी पायल बोलती है चलो जाते हैं। तो तभी अनन्या बोलती है कि हाँ चलो। तो अनन्या और पायल मिलके मंदिर जाने लगते हैं, मंदिर की तरफ। फिर ये दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं और जाके पायल सीधा अपना हाथ जोड़ती है और आँख बंद करती है और प्रे करने लगती है भगवान से। और फिर इधर पे अनन्या पायल को एकटक देखने लगती है। तो तभी पायल जब प्रणाम करती है, प्रणाम करके फिर वो अनन्या की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि अनन्या उसकी तरफ भी देख रही है। तो तभी पायल बोलती है मंदिर पे आए हम लोग, हाथ जोड़ो। तभी अनन्या कहती क्या? तो तभी पायल बोलती है मैंने कहा हाथ जोड़ो। तो तभी अनन्या हाथ जोड़ती है और फिर पायल बोलती है मेरी तरफ करके हाथ नहीं जोड़ने के लिए कहा है, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ो, मेरी तरफ क्यों? तो तभी पायल उसको ऐसे घुमा देती है भगवान की तरफ और फिर प्रणाम करने के लिए बोलती है पायल अनन्या को। तो अनन्या प्रणाम करती है। फिर बोलती है कि हुआ पायल, प्रणाम कर लिया मैंने, देखा मैं तुम्हारी सारी बात मानती हूँ। तो तभी पायल बोलती है हाँ ठीक है। तभी एक मंदिर का पुजारी इन दोनों के पास आते हैं और आके इन दोनों के माथे पे तिलक लगाते हैं और पायल को आशीर्वाद देते हैं और पायल को देख के बोलते हैं कि तुम्हारा शादी बहुत जल्दी इसके साथ होने वाली है। तो तभी पायल बोलती है हाँ। तो तभी उस मंदिर का पुजारी कहता है कि हाँ सचमुच तुम दोनों का शादी बहुत जल्दी होने वाला है। और ये बात बोल के वो पंडित चला जाता है और इधर पे पायल खुश हो जाती है और अनन्या को बोलती है चले। तो फिर अनन्या कहती है कि हाँ चलो। तो ये दोनों मंदिर से बाहर आते हैं और आके गाड़ी पे बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं घर के लिए। तो अनन्या बोलती है कि क्या ये सच है पायल, उन्होंने जो कहा? तो तभी पायल कहती है कि हाँ सच है, क्योंकि मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। तो तभी अनन्या कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे भगवान जी हम दोनों को मिलाएंगे क्या? तो तभी पायल कहती है हाँ ज़रूर मिलाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है उन पे। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ हाँ ठीक है। तभी पायल बोलती है ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो तभी अनन्या कहती है कभी इतना प्यार हमको भी दिया कीजिए कभी कभी। तो तभी पायल बोलती है क्या अनाप शनाप बक रही हो, भगवान जी के बारे में बात हो रहा था, तुम कहाँ पे बात लेके आ रही हो? तुम भी ना अनन्या, ये ऐसा मत बोलो। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है बाबा, नहीं बोलती, ठीक है। और उधर पे देखा जाता है कि आकाश और साक्षी दोनों बहुत लंबा सफ़र तय करके फाइनली पहुंच जाते हैं, साक्षी के घर के सामने चले आते हैं। और फिर आकाश उसको छोड़ देता है, साक्षी को उसके घर के सामने, और साक्षी चली जाती है और आकाश भी उधर से चला जाता है। और इधर पे देखा जाता है कि
अनन्या और पायल दोनों आ रहे हैं अभी भी घर की तरफ, और फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं। और अनन्या पायल को जिधर छोड़ती है उधर जाके गाड़ी रोक देती है और पायल उतरने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती है कि पायल, तो तभी पायल बोलती है हाँ बोलो। तो तभी अनन्या बोलती है कि जा रही हो? तो तभी पायल बोलती है हाँ। तो तभी अनन्या कहती है मत जाऊँ ना। तो तभी पायल बोलती है घर नहीं जाऊँ क्या? घर तो जाना पड़ेगा ना। तो तभी अनन्या बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। तो तभी पायल गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती है और गाड़ी पे ही बैठी रहती है। फिर पायल अनन्या को कहती है कि अच्छा सामने आओ। तभी अनन्या अपना मुंह सामने की तरफ करती है, पायल के सामने एकदम से मुंह करती है। तभी पायल ऐसे उसके सामने अपना मुंह लाती है। फिर पायल अनन्या को एक किस करने लगती है। तो फिर अनन्या शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हुआ, पायल आज मुझे किस करी है। तो ये सोच के उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि पायल आज उसे किस करी है। तो वो भी पायल को किस करने लगती है। फिर पायल किस करके ऐसे हट जाती है। फिर अनन्या बोलती है वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर पायल बोलती है अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, अब मुझे जाने दो, ठीक है, कल मिलते हैं। और हाँ घर पे जाके मुझे कॉल कर देना, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती है कि तुम भी घर पे जाके मुझे कॉल कर देना कि तुम घर पे पहुंच गई हो ठीक से। तो वही पायल कहती है ठीक है कर दूंगी। तो तब पायल उतर जाती है गाड़ी से और उतर के घर की तरफ चली जाती है। और इधर अनन्या भी गाड़ी स्टार्ट करती है और स्टार्ट करके सीधा चली जाती है अपने ऑफिस की तरफ। और वो ऑफिस पे जाके सीधा अपने केबिन में चली जाती है। तो तभी उसके पापा देखते हैं जब अनन्या केबिन पे चली जा रही है, अपने केबिन पे जा चुकी है। तो तभी उसके पापा अनन्या के केबिन पे जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इतना लेट आई, कितना बज रहा है देखा? अब तो 3 बज रहे हैं घड़ी में दोपहर के। तो तभी अनन्या बोलती है कि हाँ पापा लेकिन मैं आई ना। तो अनन्या के पापा कहते हैं बेटा जिम्मेदारी संभालना सीखो, ठीक है, तुमको ये सीखना पड़ेगा, सब काम और टाइम से आना, सब कुछ सीखना पड़ेगा तुम्हें, समझी अनन्या? तो तभी अनन्या बोलते जी पापा फिर से नहीं होगा। तो उसके पापा बोलते ठीक है। तो उसके पापा ये कह के चले जाते हैं अपने केबिन पे। और इधर पे अनन्या सोचने लगती है कि आज वो अपने मम्मी को सब बात बताएगी कि नहीं बताएगी। फिर सोचती है कि नहीं बताना चाहिए, मम्मी को मैं सारी बात बता दूंगी आज कि मैं पायल से प्यार करती हूँ। तो अनन्या फिर ये सोचती है और फिर वो ठान लेती है कि वो ये बात उसके मम्मी को बोल देगी। फिर वो ये सोच के फिर वो अपना काम करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद ही पायल का कॉल आता है अनन्या के फ़ोन पे। तो अनन्या जब देखती है पायल का कॉल है तो अनन्या रिसीव करती है कॉल को। और तभी
अनन्या बोलती है पायल को कि इतना लेट हो गया तुम्हें कॉल करते हुए। तो तभी पायल बोलती है कि अरे नहीं, वो मैं मम्मी को कही थी ना कि मैं एकदम कॉलेज पे जाके फिर आऊँगी घर पे, तो मैं तो कॉलेज नहीं गई ना आज। तो मम्मी पूछ रही थी कि तुम तो बोली थी कॉलेज करके एकदम घर आओगी। तो तभी अनन्या बोलती है कि तो तुमने क्या कहा। तो पायल बोलती है कि नहीं, मैं नहीं गई, मुझे कुछ काम था इम्पोर्टेंट, वो पढ़ाई का, तो हम और साक्षी मिलकर वो कर रहे थे। तो ये बात मम्मी को बता दी। तो मम्मी बोली ठीक है। तो फिर पायल बोलती है तुम घर पहुंच गए। तो तभी अनन्या बोलती है नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं ऑफिस पे आया हूँ। तो तभी पायल बोलती है क्या ऑफिस पे क्या कर रहे हो। तो तभी अनन्या बोलती है कि मैंने पापा को कहा था कि मैं डायरेक्ट ऑफिस में चली आऊँगी, क्योंकि मैंने पापा से कहा था कि मैं फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे जा रही हूँ, उधर रहने वाली हूँ, सब फ्रेंड लोग आ रहे हैं, ये मैंने कहा था। फिर पापा को बोला था कि पापा मैं आ जाऊँगी ऑफिस पे डायरेक्ट उधर से ही। तो मैं आ गई, सॉरी तुम्हें बताना भूल गई थी। फिर पायल बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम काम कर लो पहले, ठीक है। तो पायल ये बात अनन्या को कहती, तो अनन्या बोलती है ठीक है, मैं काम करके ही तुम्हें फ़ोन करती हूँ, ठीक है। तो पायल बोलती है कि हाँ ठीक है। तो ये बोल के पायल कॉल कट कर देती है। फिर इधर अनन्या सोचने लगती है, कुछ सोचती है, फिर वो अपना काम फिर से करने लगती है। फिर उसका जब काम ख़त्म हो जाता है तो वो ऑफिस से डायरेक्ट घर पे चली आती है और आके सीधा पायल को कॉल लगाती है और बोलती है कि मेरा काम हो गया और मैं डायरेक्ट ऑफिस से घर पे चली आई हूँ, ठीक है, और मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। तो तभी पायल बोलती है क्या बात। तो अनन्या बोलती है कि मैं आज मम्मी को सब बात बताने वाली हूँ, हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। तो तभी पायल बोलती है क्या वो मान जाएंगे। तो तभी अनन्या बोलती है देखते हैं ना। तो तभी पायल बोलती है कि अगर उनको पता चला तो फिर वो गुस्सा तो नहीं करेगी, फिर अगर प्रॉब्लम हो गया तो तभी अनन्या बोलती कि कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगी, तुम टेंशन मत लो, लेकिन मुझे मम्मी को बताना चाहिए ये बात। तो अनन्या जब ये पायल को कहती है तो तभी पायल बोलती है ठीक है, बोल दो मम्मी को, देखो क्या होता है। तो तभी अनन्या बोलती है जो होगा ठीक ही होगा, मम्मी ठीक मान जाएंगी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ज़रूर मानेगी वो मेरी मम्मी ज़्यादा कम, बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा है। तो तभी पायल बोलती है ठीक है, तो तुम फ्रेश हो लो, जल्दी जाओ। और फिर अनन्या पायल से कहती है कि ठीक है मैं फ्रेश हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें फ्रेश होके कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं फ्रेश होके ही मम्मी के पास जाऊंगी और जाके उनसे बात करूंगी। तो तभी पायल बोलती है ठीक है, जाओ, बात करके फिर मुझे बताना कॉल करके क्या हुआ, ठीक है। तो अनन्या बोलती ठीक है। तो ये बोल के अनन्या कॉल कट कर देती है और फिर फ्रेश होने जाती है और फ्रेश होके वो निकलती है बाथरूम से, फिर सीधा चली जाती है नीचे हॉल की तरफ और देखती है उसकी मम्मी हॉल की तरफ ही बैठी हुई है सोफ़ा के ऊपर। तो तभी वो उसके मम्मी के पास आती है और आके बोलती है कि मम्मी। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बोलो बेटा। तो तभी अनन्या बोलती है मुझे आपसे एक बात करना है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है हाँ बोलो। तो तभी अनन्या बोलती है कि बोलूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है हाँ बोलो बेटा क्या बात है। तो तभी अनन्या उसकी मम्मी के पास जाती है और उसके मम्मी के पास ही बैठती है
और बोलती है कि मम्मी मैं किसी से प्यार करती हूँ। तो तभी उसकी मम्मी ये सुन के खुश हो जाती है, बोलती क्या बेटा, किससे, कौन है वो, बताओ मुझे। तो तभी अनन्या बोलती है कि मम्मी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना जीना ही नहीं चाहती, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर मुझको नहीं मिली तो मैं शायद ज़िंदा नहीं रह सकूँगी। तो तभी उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसा बात नहीं कहते बेटा, तुम बोलो कौन है वो, मैं तुम्हें उससे ज़रूर शादी करवाऊँगी। तो तभी अनन्या बोलती है कि पक्का मम्मी। तो तभी उसकी मम्मी बोलती है हाँ पक्का। तो अनन्या बोलती है क्या प्रॉमिस दो मुझे, मेरी कसम खाओ मम्मी कि मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ और जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे आप शादी करवाओगी। तो तभी उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा ज़रूर करवाऊँगी, तुम्हारी कसम, अब बोलो कौन है वो। तो तभी अनन्या बोलती है कि पायल एक लड़की, मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ मम्मी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।